तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि डाइट और सप्लीमेंट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो हर चीज़ की मैंने शॉपिंग कर ली है, और अगर आपको वो शॉपिंग देखनी है तो उनके व्लॉग मैंने अपने व्लॉग चैनल पे डाले हुए हैं, वहाँ जाके आप मेरी पूरी शॉपिंग देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं। इनमें सप्लीमेंट्स, डाइट और ड्राई फ्रूट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ चिकन और एग्स भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिकन और एग्स भी मैंने अलग से ला के रखे हुए हैं। उनकी भी शॉपिंग का व्लॉग मैं अपने व्लॉग चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चिकन और एग्स के बारे में ही बात करते हैं कि कहाँ से कितना चिकन लेना है, कैसे उसको स्टोर करना है, कितने एग्स लेने हैं एक बार में, और उन्हें कैसे स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे एग्स की। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो एग्स को इकट्ठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ रोज़ एग्स लेने जाना बहुत मुश्किल होता है, और एग्स के प्राइजेज़ में रोज़ चेंजेस होते रहते हैं। तो इकट्ठे लेने पे एग्स कुछ सस्ते भी पड़ते हैं। तो मैं कहाँ से लेके आता हूँ एग्स और चिकन? मैं एग्स और चिकन लेके आता हूँ डाबड़ी मोड़ से। डाबड़ी मोड़ पे मुड़ते ही लेफ़्ट साइड में एक चिकन मार्केट है, वहाँ से चिकन सस्ता मिल जाता है। उससे कुछ 200 मीटर आगे ही एक एग शॉप है, जहाँ से इकट्ठे एग्स मिल जाते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट हैं उनके। तो वहाँ से आप इकट्ठे एग्स ले सकते हैं। और एग्स को स्टोर कैसे करना है? तो एग्स को तो आप डायरेक्टली ऐसे अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आप इकट्ठे एग्स लेके आते हो और उसे फ्रिज में नहीं रखते तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 3 दिन है। और अगर आप फ्रिज में रखते हो तो 7 to 8 डेज़ यानी 7 से 8 दिन अंडे ख़राब नहीं होते, कई बार उससे भी ज़्यादा चल जाते हैं। तो ये तो रही अंडों की बात। अंडों को हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, लेकिन जो चिकन होता है उसको हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। उसको स्टोर करने का तरीका बहुत अलग होता है, बिकॉज अगर आप बॉडी बना रहे हो तो डेली आप चिकन लेने, अंडे लेने नहीं जा सकते। तो आप इकट्ठा चिकन लेके आते हो, जैसे कि मैं लेके आता हूँ। तो मैं इकट्ठा चिकन जब लेके आता हूँ तो सबसे पहले ला के उसे धोता हूँ। धोने के बाद उसे छोटे छोटे बाउल में डाल के उसका वेट करके उसे फ्रीज़र में डाल देता हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे करने, ये चीज़ें मैं आपको चलो दिखाता हूँ। तो चिकन ब्रेस्ट जब भी मैं लेके आता हूँ इकट्ठी, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। तो ये है चिकन ब्रेस्ट, ये 3 kg चिकन ब्रेस्ट है, और ये ताज़ी बिल्कुल मेरे सामने ही कटी हुई है। बिकॉज़ ये बिल्कुल ताज़ी है तो इसको अगर मैं फ्रीज़र में रख दूंगा तो इसकी लाइफ कम से कम 7 to 8 डेज़ है, यानी 7 से 8 दिन में ये ब्रेस्ट ख़राब नहीं होने वाली। तो मैं 7 से 8 दिन बिना चिकन ब्रेस्ट लेने गए इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, यानी 7 से 8 दिन मेरी सरदर्दी ख़त्म। मैं फ्रीज़र से निकाल के इस ब्रेस्ट को यूज़ कर सकता हूँ अपनी डाइट में। तो चिकन ब्रेस्ट लाने के बाद अगर आप इसको ऐसे ही फ्रीज़र में रख दोगे तो ये सारी इकट्ठी जम जाएगी, और अगर ये इकट्ठी जम गई तो आपको इसको वेट के अकॉर्डिंग निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये पूरा एक ही पीस बन जाएगा, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत वाटर होता है। तो ये पूरी जम जाती है, और उसके बाद इसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के बाद हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करके फ्रीज़र में रख देंगे। तो आओ सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट को ऐसे किसी बड़े बर्तन में डाल लेना है। अगर आपके पास बर्तन है वो काफ़ी बड़ा है, वो आपकी 3 kg क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, तो आप उसको इकट्ठे डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास बर्तन है वो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं हाफ चिकन को अलग अलग धोऊंगा। तो सबसे पहले हाफ़ चिकन को धो लेते हैं। तो ये रही हाफ़ चिकन ब्रेस्ट, और ये रही हाफ़ चिकन ब्रेस्ट। तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो इस बर्तन में हम पानी डाल लेते हैं और ब्रेस्ट को हम धो लेते हैं। इस बर्तन में पानी डालने के बाद थोड़ी देर तक चिकन को ऐसे खंगालना है, और खंगालने के बाद 2-3 बार इसका पानी चेंज करके फिर दोबारा इसको खंगालना है। तो धुलने से पहले चिकन ब्रेस्ट कुछ ऐसी दिखती है, और धुलने के बाद चिकन ब्रेस्ट कुछ ऐसी दिखती है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये है धुलने के बाद, ये है धुलने से पहले। तो इसीलिए चिकन ब्रेस्ट को धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी चिकन ब्रेस्ट अब धुल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चिकन ब्रेस्ट को पीसीज में अपने बॉक्सेस में डाल लेंगे। और बॉक्सेस में कौन से यूज़ करने वाला हूँ, ये हैं वो बॉक्सेस जो आपको किसी भी डिस्पोजेबल वाले की शॉप से मिल जाएंगे, जो 5 या 6 रुपये में एक बॉक्स आता है। तो मैंने ये 10 लिए हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स दिखाता हूँ, उसके बाद इन बॉक्स को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद चिकन ब्रेस्ट इसमें डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्सेस आते हैं 5 या 6 रुपये में। आप इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट डाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो इनके पीछे लिखा भी होता है माइक्रोवेव और फ्रीज़र सेफ़। तो सबसे पहले इनको अब क्लीन कर लेते हैं।
तो बॉक्सेस भी हमने कर लिए हैं क्लीन, पूरे 10 बॉक्सेस हमने रेडी कर लिए हैं। तो ये रहे हमारे बॉक्सेस, ये टोटल 10 बॉक्स हैं। अब चिकन का वेट करके यानी तोल के उसको इन बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं। और चिकन का वेट मेजर करने के लिए मैं ये वेट स्केल यूज़ कर रहा हूँ, जो आप ऑनलाइन कहीं से भी ख़रीद सकते हो। ये 200-250 रुपये का आता है सिर्फ। तो वेट स्केल को ऑन करते हैं, इसके ऊपर एक प्लेट रख लेते हैं और इसको ज़ीरो कर लेते हैं। इसके बाद चिकन ब्रेस्ट इसके ऊपर रखते हैं। जैसे मैं 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम एक बॉक्स में रखता हूँ, बिकॉज़ मेरी डाइट अभी इतनी है। तो इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। ऐसे हम जल्दी जल्दी 10 बॉक्सेस रेडी करते हैं। तो ये 10 बॉक्सेस हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये 10 के 10 बॉक्सेस हमने रख दिए हैं फ्रीज़र में। अब जब भी चिकन वाली मील हो और चिकन खाना हो तो सिर्फ फ्रिज में से एक बॉक्स निकालना है, उसे थोड़ी देर नॉर्मल पानी में रख देना है। थोड़ी देर रखने के बाद चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसे कुक करके या ओवन में बना के खा सकते हैं। और जो प्रॉपर मील बनाने वाली वीडियो है वो भी मैं इसी चैनल में अपलोड करूँगा कुछ टाइम के बाद। तो 10 बॉक्सेस बनाने के बाद 2 टाइम का चिकन अभी भी बच गया है। तो उसका हम क्या करेंगे, जो वो चिकन है वो उस दिन काम आएगा जिस दिन हम लेके आए हैं चिकन। तो उस टाइम हमें फ्रीज़र में नहीं रखना चिकन। जिस दिन भी हम चिकन लेके आएंगे उस दिन हम उस चिकन को 2 मील्स में यूज़ कर सकते हैं और तीसरी मील में हम बॉक्स से चिकन निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो कि एग्स और चिकन को स्टोर कैसे करना है और लॉन्ग टर्म में यूज़ कैसे करना है। बिकॉज जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो चिकन और एग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, बिकॉज प्रोटीन का मेन सोर्स हमारे लिए यही है। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली जाके एग्स लाएं या चिकन लेके आएँ। वीक में एक बार हम जा सकते हैं, बिकॉज हर 2 घंटे में मील होती है और एक भी मील स्किप करना यानी कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ख़राब करना। तो ऐसे आप अपने रेस्ट डे पे चिकन और एग्स ला के रख सकते हो और उन्हें स्टोर कर सकते हो ताकि वो पूरे एक वीक आपके काम आए। तो अब बात करते हैं कि ये चिकन ब्रेस्ट मुझे पड़ी कितने की। नॉर्मल मार्केट में मैंने पता करा तो ये चिकन ब्रेस्ट थी 320 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 320 रुपये किलो। और जो अंडे मैंने पता करे वो थे 180 पर ट्रे, यानी कि 180 रुपये के 30 अंडे। और जहाँ से मैं लेके आया हूँ डाबड़ी मोड़ से, डाबड़ी मोड़ पे मुड़ते ही लेफ्ट में चिकन मार्केट है और 100 मीटर आगे एग्स की शॉप है जहाँ से आप सस्ते एग्स ले सकते हो। तो चिकन ब्रेस्ट मुझे पड़ी सिर्फ 200 रुपये पर केजी, जो मैं 3 केजी लेके आया हूँ, यानी कि 600 रुपये की टोटल एक हफ्ते का चिकन हो गया। उसके बाद एग्स, नॉर्मल मार्केट में एग्स थे 170 टू 180, लेकिन यहाँ मुझे एग्स मिले 145 के, यानी कि 145 रुपये के, 145 रुपये के 30 एग्स। तो मैं 5 ट्रे लेके आया हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि लोकल शॉप के रेट और डाबड़ी मोड़ पे जो मार्केट है वहाँ के रेट में कितना डिफरेंस है। तो आप भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सबको पता है कि पैसा कितना लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप ऐसे करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शायद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है ये वीडियो उसके काम आ जाए। तो दिस इज़ योर अल्फा बीस्ट साइनिंग ऑफ।